आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं सेहतमंद रमज़ान की खुसूसी नशरियात रमज़ान सऊद के साथ, जो कि आप देखते हैं हमारे यूट्यूब चैनल डॉक्टर शेख मोहम्मद सऊद पर। नाज़रीन, एक बार फिर हमारे साथ आज मौजूद हैं डॉक्टर राजा गुलाम मुस्तफ़ा, क्योंकि उनके लिए काफ़ी सारे सवालात हमारे पास कमेंट सेक्शन में वसूल हुए थे। इनसे करेंगे आज इंशाल्लाह सवालात और जानेंगे कुछ डॉक्टर्स की मालूमात और उससे गुफ्तगू। मुल्की और गैर मुल्की होम्योपैथिक अद्वियात और कुतुब की ख़रीदारी के हवाले से एक मोतबर नाम हैनेमन बुक्स एंड फार्मेसी। अब आपकी सहूलत के लिए अद्वियात की होम डिलीवरी का भी इंतज़ाम है, तो रब्ता करें 032189702627 नज़द मैट्रिक बोर्ड ऑफिस नॉर्थ नासमाबाद। हैनेमन बुक्स एंड फार्मेसी, मयार और खिदमत की आला रिवायत, ज़ेरी निगरानी होम्योपैथिक डॉक्टर मोहम्मद तैयब। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं डॉक्टर साहब, खैरियत से? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं? मिजाज ग्रामी बखैर? जी बिल्कुल अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं? अल्हम्दुलिल्लाह सर, बिल्कुल ठीक। डॉक्टर साहब, पिछले सेशन भी हमारा बहुत खूब रहा था। जी जी मज़ीद लोगों के नीचे कमेंट्स से काफ़ी सारे सवालात थे हमारे, ठीक है ना? आपने वो सेशन बहुत अच्छा दिया, बहुत डिटेल हो गई थी गुफ्तगू उस पे, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा डॉक्टर साहब, आपसे आज का पहला सवाल मेरा यही होगा कि जी रमज़ानुल मुबारक में जैसे आप ओपीडी करते हैं नॉर्मली, तो ज़्यादातर किन केसेस का सामना होता है आपको? मतलब कि कॉमन केस देखने को मिल रहा हो, आप बोलेंगे ये सबसे ज़्यादा रमज़ानुल मुबारक में मुझे देखने को मिलता है। जी जी, सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम सबसे। और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन किया आपने कि कौन से केसेस ज़्यादा आते हैं रमज़ान में। जैसे कि लास्ट हमारे सेशन के अंदर हमने बात की थी स्टमक के हवाले से, तो वो तो एक कॉमन सी चीज़ है। ठीक और है, ज़्यादातर लोग, जाहिर सी बात है कि फास्टिंग होती है लोगों की, तो उसकी वजह से लोगों को डिहाइड्रेशन हो जाती है, सही है। जिसकी वजह से फिर लोग जो है वो इफ्तार और सहर में भी ना, कुछ लोग होते हैं, या फिर आप कह लें कि बहुत ही माइनर से लोग होते हैं, मतलब जिनको ये प्रॉब्लम हो जाती है कि किडनीज़ के हवाले से उनको इश्यूज़ होने लगते हैं। ठीक जाहिर है, सी बात है, आपके अंदर उस तरह से डेली रूटीन की तरह आप पानी का इंटेक नहीं दे रहे, तो जाहिर सी बात है आपको फिर उसकी वजह से कुछ ना कुछ सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। तो अक्सर लोग ऐसे होते हैं जिनको पानी की कमी की वजह से कभी नेफ्राइटिस भी हो सकता है, ठीक है, और उसके अलावा गुर्दे में इन्फेक्शंस हो जाते हैं, अच्छा, यूरिनरी ट्रैक्ट के इन्फेक्शन हो जाते हैं। ठीक है, तो ये केसेस जो हैं वो काफ़ी कॉमन है, और इसी के साथ साथ स्टमक के जो केसेस हैं वो हमारे अच्छा, सामने अच्छा। ज़्यादा आते हैं। ठीक है, तो आपके कहने के मुताबिक कि मतलब गुर्दों के मसाइल का सामना जी भी आप देखते हैं, मतलब इसके मुताबिक ज़्यादा केसेस आते हैं। जी ठीक है, बिल्कुल। ठीक है, ठीक है। अच्छा, इसको आप किस तरह से रिकमेंड करते हैं? मतलब कि देखें, दवाई तो हमारी दूसरी तरजीह होती है। ऐसा ही हमारी यस फील्ड के अंदर बिल्कुल, डॉक्टर साहब दवाई जो है वो दूसरी तरजीह होती है। सही कह रहे हैं। इसमें आप डाइट को किस तरह से पेशेंट्स को वो करवाते हैं कि ताकि वो इस किडनी के अमराज से बच सकें? जी, देखें बिल्कुल सही पूछा आपने। पहले तो सबसे पहले जब फर्स्ट टाइमर जो आता है हमारे पास, हम उसको इस तरह से कंसल्ट करते हैं कि हम उसके जो माइंड है ना, उसका माइंडसेट इस तरह करवाते हैं। आप कह लें कि हम उसकी काउंसलिंग इस तरह से कर हुँ, हुँ, लेते हैं हुँ। कि उसको हम बताते हैं कि आपको ये क्यों हो रहा है। क्योंकि अक्सर लोग होते हैं, उनको पता नहीं होता कि हमारे साथ ये क्यों हाँ, हो हाँ, रहा हाँ, है। सही है। तो अवेयरनेस नहीं है ना, क्योंकि जी, सही तो है। हम उनको अवेयर करते हैं कि आपको ये, आप देखें आपकी रूटीन चेंज हुई है, आप उस तरह से पानी नहीं पी पा रहे, हुँ, हुँ। तो इस वजह से आपको ये सिम्पटम्स सामने आ रहे हैं। तो अगर आप सहर और इफ्तार और सहर में बहुत वक्त होता है लोगों के पास, लोग इबादत करते हैं, हुँ, हुँ। तो उस दौरान ना आप पानी का इंटेक ज़्यादा रखें, क्योंकि जाहिर सी बात है फिर आपने फास्टिंग करनी है पूरे सही है। डे ठीक की। है, ठीक है। तो फिर लोग करते भी हैं। और हाँ, अगर कोई यानी कि डिजीज़ अलग कंडीशन है, और एक होता है वक्ती, यानी ठीक कि है। ना एक वक्ती चीज़ होती है, उसकी कॉज़ हमारे सामने है। तो इन दोनों के अंदर डिफरेंशिएट करना ज़रूरी है, क्योंकि एक बंदा है, अब उसको पहले ही किडनी का कोई इश्यू था, सही अब है। वो रमज़ान में उसको वो दोबारा हो गया है, तो जी, ज़ाहिर-सी जी, जी, बात है जी। उसको मेडिसिन की नीड होगी, क्योंकि सही है। उसको उसके अंदर वो डिज़ीज़ मौजूद है। लेकिन हुँ। अक्सर ऐसा होता है कि वो वक्ती, यानी कि मतलब सम रीज़न हम कह लें कि उसी की वजह से हुआ है, तो फिर उसके हम वो रीज़न ख़त्म कर देते हैं, तो फिर वो सेट हो जाता है। डॉक्टर साहब, यहाँ पे एक सवाल ऐड करना चाहूँगा जो कि कमेंट सेक्शन में मुझे वसूल हुआ। वैसे तो बहुत से सवालात थे, लेकिन ये वाज़ेह तौर पे ऊपर काफ़ी मेंशन किया हुआ था लोगों ने। जैसे कि लास्ट सेशन के अंदर हमारी गुफ्तगू रही है मैदे के अमराज के ऊपर, ठीक है? ठीक है। तो उस दौरान आपने एक बात कही कि एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल हमें कम से कम करना चाहिए, ठीक है? सवाल ये आया है कि क्या हम बिल्कुल एंटीबायोटिक्स इस्तेमाल नहीं कर सकते? क्योंकि देखिए काफ़ी केसेस ऐसे होते हैं कि उसके अंदर डॉक्टर्स एंटीबायोटिक्स इस्तेमाल करना लाज़मी हो जाता है। तो इस पे आप थोड़ा अपने हिसाब से रोशनी डालें। जी, ठीक है, बिल्कुल अच्छा सवाल किया किसी ने, क्योंकि उस लास्ट सेशन में मैंने कहा था, तो वो इस पॉइंट ऑफ व्यू में मैंने कहा था कि जैसे मेजॉरिटी ऑफ केसेस जो साइड इफ़ेक्ट्स हुए हुए होते हैं लोगों को हुँ, हुँ। स्टमक के ऊपर, किडनी के ऊपर, या फिर ओवरऑल
बॉडी के ऊपर कोई भी साइड इफेक्ट किसी को हुआ है सही तो है, वो जाहिर सी बात है मेजोरिटी ऑफ केसेस एंटीबायोटिक्स की वजह से ही होता है। सही है। लेकिन उसका हरगिज मसला मतलब ये नहीं है कि हम एंटीबायोटिक्स को छोड़ दें, बिल्कुल उनकी भी ज़रूरत उसी तरह ही है जिस तरह होम्योपैथिक एक इम्पोर्टेंट किरदार अदा करती है ठीक क्योर है। करने में। लेकिन अक्सर केसेस ऐसे होते हैं क्रिटिकल हो जाते हैं या फिर हम उनको आप कह लें कि मैनेज करने के लिए हम एंटीबायोटिक्स का जो इस्तेमाल है वो जैसे हमें कि करना पड़ता है। आपकी बात इंटरप्ट करूंगा कि कुछ केसेस ऐसे होते हैं वहाँ इसका कोर्स करना पूरा लाजमी होता है एंटीबायोटिक्स का ना, लोग जी, इसको जी। हाफ, जैसे डॉक्टर से मेडिसिन दी कि आपको 7 दिन खानी है। अच्छा, कुछ लोगों में मैंने ये भी देखा है अवेयरनेस ना होने की वजह से 3 दिन 4 दिन मेडिसिन खाई और उसको छोड़ दिया। ऐसा मैंने ये सुना है कि इस तरह बीमारी आपकी और एक्टिव हो जाती है, तो नेक्स्ट स्टेप में आपको फिर मेडिसिन और हाई डोज की देनी पड़ती है। इस पे क्या कहेंगे आप? जी, उसकी मेन रीज़न यही है ना कि आप इस चीज़ को समझें कि एलोपैथी के अंदर जो एंटीबायोटिक्स का यूज़ है वो आप देख लें, आप चले जाएँ किसी भी एलोपैथिक के पास तो वो आपसे ये नहीं पूछेगा जिस तरह एक होम्योपैथिक सही है, आधा घंटा आपका लेगा या 1 घंटा लेगा, आपकी सही है। पूरी डिजीज़ की पिक्चर बनाएगा, उसके ऊपर वर्किंग करेगा, रिपोर्टरी में जाएगा, फिर उसकी एक सिंगल रेमेडी निकालेगा। तो वहाँ ऐसा नहीं है। वहाँ सही है। आप चले जाएँ, आपके साथ 10 और पेशेंट चले जाएँ, बेशक उनके सिम्पटम मुख्तलिफ हैं, लेकिन उनकी एंटीबायोटिक सेम ही होगी। हाँ, कंपनी अलग हो सकती है लेकिन ठीक है, फार्मूला ठीक है, वही ठीक होगा। है, ठीक है, ठीक है। तो उसकी वजह ये है ना कि आप ये देखें कि वो मैनेज कर रहे हैं, ठीक है? वो सही है। हफ्ता 10 दिन क्यों ले रहे हैं? क्योंकि वो मैनेज करते हैं, वो सप्रेशन की तरफ जा रहे हैं। लेकिन अगर आप देखें, अक्सर ऐसा होता है कि आप कोर्स करते हैं, उसके 10 दिन बाद या 20 दिन बाद या 2 महीने बाद आपको दोबारा वो सिम्पटम्स वैसे उस कंडीशन में या फिर वो चेंज होके किसी और डिजीज़ की सूरत में ज़रूर सामने आते हैं। वो ठीक है। उसको आप मैनेजमेंट में ही रखेंगे, लेकिन क्योर जो है वो होम्योपैथिक से ही होता है। वो आप भी बेहतर जानते हैं, आप ठीक है, ठीक है, माशाल्लाह बिल्कुल, डॉक्टर बिल्कुल, हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा डॉक्टर साहब, यहाँ पे एक सवाल ऐड करना चाहूँगा। जी, जी। लोग पूछना ही चाह रहे थे कि माशाल्लाह से आप सेहत कंसल्टेंट क्लिनिक पे ओपीडी करते हैं एक अरसे से, ठीक है ना? जी, बिल्कुल। तो जैसे वो पूछना ही चाह रहे हैं कि क्या आपसे ऑनलाइन काउंसलिंग भी की जा सकती है या फिर आपके क्लिनिक आना ज़रूरी है? क्योंकि देखें पूरे पाकिस्तान में हमारी वीडियो देखी जाती है अल्हम्दुलिल्लाह, जी, जी, तो जी। वो लोग आपसे रब्ता करना चाह रहे हैं, तो इसका थोड़ा सा बताएंगे ऑडियंस को। जी, तो आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि अगर कोई हमें अप्रोच करता है ऑनलाइन तो हम उससे किस तरह देखें। अगर तो कोई कराची से ही बात कर रहा है तो हम उसको यही प्रेफर करते हैं कि वो क्लिनिक आ जाएं, क्योंकि जो चीज़ यानी कि फ़िज़िकल हम देख के भी, आपको पता है कि होम्योपैथिक डॉक्टर्स को वो देख के ही आधा माइंड सेट तो बन जाता है कि ये किस मेडिसिन की तरफ मतलब इस पेशेंट की कौन सी मेडिसिन बनती है ना। लेकिन ये है कि कोई आउट ऑफ सिटी से बात कर रहा है या कोई दूसरे प्रोविज़न से बात कर रहा है तो हाँ बिल्कुल हम उससे ऑनलाइन कंसल्टेशन करते हैं। लेकिन यही बात मैं दोहराऊंगा कि हम उससे या फिर वीडियो कॉल पे बात करते हैं या फिर उससे ज़्यादा डिटेल में यानी कि उसकी हर चीज़ को मैसेज के ऊपर या कॉल के ऊपर डिस्कस करते हैं। तो उसमें यह है कि टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लगता है लेकिन पॉसिबल ज़रूर है। तो हमारा नंबर जो है और फेसबुक के पेज का भी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में होगा, नंबर हमारा स्क्रीन पे होगा। तो कोई भी किसी भी किस्म की किसी को मतलब शिकायत हैं और कोई कंसल्ट करना चाह रहा है तो उन नंबर पे ज़रूर अप्रोच कर सकता है, हम इंशाल्लाह ज़रूर हेल्प करेंगे। जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर राजा गुलाम मुस्तफ़ा साहब। आज का सेशन भी हमारा बहुत अच्छा रहा होगा, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आएगा। मज़ीद सवालात भी आप इनसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह फिर एक बार फिर आपकी फरमाइश पे मदऊ हो सकते हैं। इसी अपनेपन के साथ कि अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह निगहबान। और लास्ट में मैं डॉक्टर मुस्तफ़ा से कहूँगा कि सर आप ऑडियंस को एक मैसेज दे दें। पब्लिक के लिए जो है ना मैसेज वो यही है कि आप जो है ना अपनी हेल्थ को लेके कॉन्शियस हो जाएं। अक्सर लोग जो होते हैं वो अपनी हेल्थ को लेके ज़्यादा कॉन्शियस नहीं होते, जिसकी वजह से वो अपनी ज़रा सी बीमारी को बहुत बड़ा बना लेते हैं। लाइक इस तरह कि आप जब शॉपिंग पर जाते हैं, कोई भी चीज़ अपने लिए बाय करते हैं, लाइक वॉच, शर्ट या कोई भी चीज़, आप पहले उसको 6-7 दफ़ा आप अलग अलग चीज़ें देखते हैं, उसके बाद अपने लिए उसमें से कोई एक चीज़ सेलेक्ट करते हैं जो आपको यानी कि सूट करती हो। हर किसी की पर्सनैलिटी जो है वो डिफरेंट होती है। तो
आप हेल्थ को लेके क्यों नहीं कॉन्शियस होते? मैं मेजॉरिटी की बात कर रहा हूँ, ओवरऑल की नहीं। बहुत से लोग होते हैं जो अपनी हेल्थ को लेके बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होते हैं, वो ख्याल रखते हैं अपनी हर एक चीज़ का, अपनी डाइट का, अपनी मेडिसिन का और ईच एंड एवरीथिंग का। लेकिन मैं मेजॉरिटी ऑफ पीपल की बात कर रहा हूँ कि वो लोग ऐसा नहीं करते। उनको उनकी तबीयत ख़राब होती है तो वो चले जाते हैं, सीधा जाते हैं मेडिकल स्टोर पे, वहाँ जाके बोलते हैं कि मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है तो इसके ऊपर मुझे ना कोई मेडिसिन दे दे। अब मेडिकल स्टोर वाला उठा के उनको मेडिसिन दे देता है, लेकिन आप खुद सोचें कि मेडिकल स्टोर वाला वो मेडिसिन आपको दे तो रहा है, लेकिन उसके अंदर प्रॉपर्टीज़ हैं, वो इफ़ेक्ट्स रखती हैं, ठीक है। तो हेल्थ जो है वो कोई खिलौना तो है नहीं जिसको आप ख़राब कर लेंगे तो कोई बात नहीं, हेल्थ से कोई मजाक नहीं कर सकता। तो बेहतर तरीका तो यही है जो यानी कि सब करते हैं पूरी दुनिया में, कि पहले वो डॉक्टर से जाके कंसल्ट करते हैं, देन प्रिस्क्रिप्शन लेते हैं, उसके बाद वो अपने ऊपर मेडिकेशन करते हैं। जाहिर सी बात है कि डॉक्टर उस चीज़ का ज़िम्मेदार होता है कि वो उसको मेडिसिन प्रिस्क्राइब करता है बाकायदा उसकी करंट कंडीशन के ऊपर। तो आई थिंक सबको जो है वो कॉन्शियस होना चाहिए अपनी हेल्थ को लेके, और अपने इर्द गिर्द लोगों को भी इस चीज़ के ऊपर माइल करना चाहिए। तो यही था आज की हमारी वीडियो में। आप अपना ख्याल रखें, हम मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।